हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। मैं गुफरान अहमद आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। उर्दू नज़्म की इब्तिदा कैसे हुई, इसके बारे में मैं आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। सब्जेक्टिव वीवीआई लाइन से मैं आपके लिए ला चुका हूँ और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो सारे वीवीआई क्वेश्चंस थे, उर्दू नज़्म की इब्तिदा कैसे हुई और नज़ीर अकबर आबादी की हयात खिदमत और जो है शाद अजीम आबादी से रिलेटेड कुछ चंद सवालात भी आज की इस क्लास में शामिल किया हूँ। तो आप इस क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण होने वाली है और स्किप मत कीजिएगा। और जो है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज देखेंगे दोस्तों, क्या सवाल नंबर 1 पर चलेंगे। आज के सवाल में क्या है आपके लिए पूछा गया है। सवाल नंबर 1 है दोस्तों कि आज़ाद नज़्म से मुराद होती है वह नज़्म है। सवाल नंबर, यहाँ डैश 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 डैश। तो आज़ाद नज़्म से मुराद कौन सी नज़्म होती है, सवाल ये है। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले, पहले जानेंगे नज़्म की 4 किस्में हैं दोस्तों। नज़्म की 4 किस्में हैं। नज़्म की 4 किस्में कौन कौन सी किस्में हैं? नज़्म की 4 किस्में जो हैं, पहली किस्में जो है दोस्तों पाबंद नज़्म है। पाबंद नज़्म। दूसरी है क्या? आज़ाद नज़्म। तीसरा देखेंगे, तीसरा है मुअर्रा नज़्म। और चौथा है नसरी नज़्म। ये नसरी नज़्म। ये नज़्म की 4 किस्में हुई। तो पाबंद नज़्म उस नज़्म को कहते हैं जिसमें रदीफ और काफिया और बहर, काफिया बहर सबकी पाबंदी की जाए, उसको क्या कहते हैं? पाबंद नज़्म कहते हैं। आज़ाद नज़्म जिसमें रदीफ और काफिया की पाबंदी न की जाए, उसको क्या कहते हैं? आज़ाद नज़्म कहते हैं। नज़्म मुअर्रा जिसमें काफिया की पाबंदी न की जाए, उसको क्या कहते हैं? मुअर्रा नज़्म कहते हैं। जिसमें बहरे की पाबंदी हो लेकिन काफिया की पाबंदी न हो, उसको मुअर्रा नज़्म कहते हैं। आज़ाद नज़्म न रदीफ की, न काफिया की, न बहरे की, किसी की पाबंदी न हो, उसको आज़ाद नज़्म कहते हैं। नसरी नज़्म जो नस्र के शकल में, जो गद्यांश के शकल में या टेक्स्ट की शकल में, प्रोज की शकल में जो लिखा जाए, उसको क्या कहते हैं? नसरी नज़्म कहते हैं। समझ गए ना दोस्तों? चलिए, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आप इसका जवाब आसानी से दे जाइएगा। रदीफ काफिया की पाबंदी क्या है? ये ऑप्शन कट जाएगा। नज्म से आजाद, उसमें मुराद जिस वह नज्म है जिसमें बहरे का कोई ख्याल न रखा जाए, ये हो सकता है। वजन से इज्तनाब किया गया हो, वजन से बचा गया हो, यानी वजन उसमें हो ही नहीं, तो ये भी हो सकता है। हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिसमें वजन से इज्तनाब किया जाए और बहरे का कोई ख्याल न रखा जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम आजाद नज़्म। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सी भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा, तो दोनों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका। हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, दो ऑप्शन सही हुआ तो राइट आंसर। ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है दोस्तों, शायरी रुमान किसे कहा जाता है? फटाफट थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, अगर लेट किए तो थोड़ा सा थोड़ी दिक्कत हो जाती है। शायरी रुमान किसे कहा जाता है? अख्तर शिरानी, जोश अली आबादी, मजाज हाली,
हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसको सही हो जाएगा। शायर रूमान किसको कहा जाता है? अख्तर शिरानी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए। शाद का तखल्लुस, शाद के सिर्फ सवाल पूछा है कि शाद का तखल्लुस किसने तजवीज किया था? आपके दादा, आपके वालिद, आपके उस्ताद, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शाद का तखल्लुस जो तजवीज किया था, आपके उस्ताद ने आपका तजवीज किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मुंदरजा झेल में से शाद को किनकी सोहबत नसीब हुई? सवाल क्या है? मुंदरजा झेल में शाद को किनकी सोहबत नसीब हुई? मिर्जा दबीर, सर सैयद, अल्ताफ हुसैन हाली, या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर सर सैयद की भी और जो है अल्ताफ हुसैन हाली की भी। तो ये क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों डी ऑप्शन जो है सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हस्बे बाला में से एक से जायद। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखेंगे। साद अजीम, अगला सवाल में क्या पूछा आपसे? साद अजीम आबादी गजल में किससे मुतासिर हुए? मीर तकी मीर, आतिश, मिर्जा गालिब, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी साद अजीम आबादी जो है मीर तकी मीर से भी और मिर्जा गालिब से भी, मीर तकी मीर और आतिश से भी मुतासिर हुए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हस्बे बाला में से एक से ज्यादा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। अगले सवाल में है, शाद ने 1857 ईस्वी में किस नाम से स्कूल कायम किया था? जुब्दतुल मदारिस, माइदुल इस्लामी, उस्मानिया, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका जुब्दतुल मदारिस। साद ने 1857 ईस्वी में जुब्दतुल मदारिस नाम से एक स्कूल कायम किया था। ठीक है ना, चलिए सवाल नंबर देखेंगे। अगले सवाल में क्या है? साद हफ्ता रोजा अखबार नसीम सेहत के कितने वर्ष तक एडिटर रहे? 9 वर्ष से, 7 वर्ष से, 10 वर्ष से, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नसीम शहर के आप 7 वर्ष तक एडिटर रहे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में क्या पूछा है? शाद को अंग्रेजी हुकूमत ने 1891 ईस्वी में कौन से खिताब से नवाजा था? मलिकुल शोरा, खान बहादुर, वकारुल मलिक, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। खान बहादुर के खिताब से साद को नवाजा गया था 1891 ईस्वी में। किसकी तरफ से? अंग्रेज हुकूमत की तरफ से। चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगले सवाल में क्या है? शाद के दीवान में गजलों की तादाद कितनी है? 1200, 1300, 1500, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट सात के क्या सवाल है कि 1200। सवाल क्या हो जाएगा दोस्तों? शाद के दीवान में गजलों की तादाद जो है 1200 है। कितनी है गजलों की तादाद? 12। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगले सवाल में क्या है कि शाद के दीवान में कुल अशार की तादाद कितनी है? 10,000, 11,500, 9,600, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 11,500 जो है क्या है? तादाद है। शाद के दीवान में अशार की तादाद 11,500 है। चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। आप भी हमारे साथ जवाब देते जाइएगा ताकि पता चले कि आपकी तैयारी किस कदर है, कितनी है। नगमे इल्हाम ये किताब किसकी तसनीफ है दोस्तों? हमीद अजीम आबादी, शाद अजीम आबादी, अल्ताफ हुसैन हाली, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शाद अजीम आबादी। शाद अजीम आबादी ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नगमे इल्हाम जो है ये शाद अजीम आबादी की किताब है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे दोस्तों। शाद की रुबाइयात की तादाद कितनी है? 800, 700, 900, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शाद की रुबाइयात की तादाद तकरीबन 700 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे दोस्तों। अगले सवाल में है, शाद अजीम आबादी के नावल का नाम बताइए। सूरतुल ख्याल, हैतुल मकाल, हुलियतुल मकाल, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हस्बे बाला में से एक से ज्यादा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे दोस्तों। अगले सवाल में है कि गालिब के खुतूत का मजमूआ उर्दू मोहल्ला कब शाये हुआ? 1861, 1862, 1888, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1861 में गालिब के उर्दू खुतूत का मजमुआ उर्दू मोहल्ला, गालिब के खुतूत उर्दू मोहल्ला
शायर हुआ। चलिए सवाल देखेंगे, अगले सवाल में क्या है दोस्तों। अगले सवाल में इतनी बात हर शख्स से जानता है कि हमारी ज़बान उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपना ये ख्याल किस किताब में तहरीर किया है? निरंगे ख्याल, आब हयात, ड्रामा अकबरी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आब हयात में आपने इस बात का जिक्र किया है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। उर्दू कौन से जबान से? ब्रिज भाषा से। चलिए सवाल नंबर देखते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए। अबुल कलाम आज़ाद ने गुबारे खातिर के खतूत में सबसे ज़्यादा अशार किस शायर का इस्तेमाल हुआ है? तो गालिब का, मोमिन का, इकबाल का, हस्बे बाला में से एक से शायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो अच्छी तरीके से याद होगा। गुबारे खातिर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सबसे ज़्यादा गालिब के अशार का इस्तेमाल किया है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे सवाल है कि किस शायर ने आगरा को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शी? गालिब ने, मीर ने, नज़ीर ने, ज़ौक़ ने, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे ज़्यादा जो है आगरा को जो ये बख्शी, शोहरत बख्शी है, वो नज़ीर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा क्या है? मरसिया है, मुसद्दस है, मुरब्बा है, मुखम्मस है, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा जो है ये किस हैत में लिखी गई है? मुखम्मस की हैत में लिखी गई है। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इस सवाल में देखेंगे, उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया है? मीर तकी मीर, नज़ीर अकबर आबादी, मिर्जा गालिब, कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल जो है दोस्तों नज़ीर अकबर आबादी ने किया था। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 6 में क्या है? नज़ीर अकबर आबादी कहाँ और किस सन में पैदा हुए? लखनऊ में, अकबराबाद, आगरा, दिल्ली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नज़ीर अकबर आबादी जो है कहाँ पैदा हुए थे? जिसको हम अभी आगरा कहते हैं वो पहले अकबराबाद कहलाता था। तो अकबराबाद में नज़ीर अकबर की पैदाइश हुई थी। यहाँ आगरा भी स्पंद दिया हुआ है, तो अकबराबाद कह लीजिए या आगरा, दोनों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भी, सी भी सही हो जाएगा, आपको बी भी। अगर हस्बे बाला में से एक से जायद रहता, हस्बे बाला में से एक से जायद, एक से जायद, तो हम यहाँ पे निशान लगा सकते थे। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में दोस्तों क्या पूछा आपसे? पूछा गया है नज़ीर अकबर आबादी कहाँ के रहने वाले थे? आगरा, दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नज़ीर अकबर आबादी आगरा के रहने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सवाल, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म मुफलिसी किस हैत में लिखी गई है? मुसद्दस, मुसल्लस, मुखम्मस, मुस्मन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका मुखम्मस की हैत में जो है मुफलिसी नज़्म को नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है। ठीक है। चलिए सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? अली मोहम्मद, मोहम्मद अली, वली मोहम्मद, मोहम्मद वली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? वली मोहम्मद था। चलिए अगले सवाल को देखेंगे दोस्तों। अगले सवाल में क्या पूछा आपसे? नज़ीर अकबर आबादी के मुंतज़र जेल में हम असरक कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मीर तकी मीर, सैयद सर सैयद अहमद खां, मुंशी प्रेमचंद है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नज़ीर अकबर आबादी के हम असरक जो हैं मीर तकी मीर हैं। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 11 में क्या पूछा है? मुंतज़र जेल में कौन सी नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है? मुफलिसी, आदमी नामा, बंजर नामा, सबे आज़ादी। तो ये तीनों नज़्में जो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये तीनों नज़्में जो है किसकी है? नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है। तो शबे आज़ादी ये इनकी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। सवाल क्या है? नज़ीर अकबर आबादी पर मबनी ड्रामा आगरा बाजार किसने लिखा? नज़ीर अकबर आबादी, हबीब तनवीर, इम्तियाज अली ताज, आगा हशर काश्मीरी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नज़ीर अकबर आबादी पर मबनी ड्रामा आगरा बाजार को किसने लिखा था? तो आगरा बाजार को जो है दोस्तों हबीब तनवीर ने लिखा था। ये किसके ऊपर लिखा गया था? नज़ीर अकबर आबादी के ऊपर लिखा गया था। ड्रामे का नाम क्या है? तो आगरा बाजार है। लिखने वाले कौन है? हबीब तनवीर। किस पर लिखा गया? नज़ीर अकबर आबादी पर। ये कहाँ पेश किया गया था? तो ये जामिया इस्लामिया दिल्ली में पेश किया गया था। पहला जामिया इस्लामिया दिल्ली कौन सी ईस्वी में? 1800 शायद 54 ईस्वी में
पहली बार जो है जामिया इस्लामिया में इस ड्रामे को पेश किया गया था। चलिए सवाल नंबर 13 देखेंगे दोस्तों। इसमें क्या पूछा आपसे, नज़ीर अकबर आबादी के शायरी का मौजू क्या है? सियासी शायरी, मुश्तरका तहजीब, इस्लामी तहजीब, इस्लाही शायरी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। मुश्तरका तहजीब जो है आपकी शायरी का मौजू है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगले सवाल में क्या है, आदमी नामा किस की शेरी तख्लीक है? नज़ीर अकबर आबादी, सरवर जहां आबादी, शाद अजीम आबादी, अख्तरुल ईमान, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आदमी नामा जो तख्लीक है, ये आदमी नामा किसकी है? ये नज्म है, ये नज्म जो है नज़ीर अकबर आबादी की है। चलिए समझ गए दोस्तों। हम अगले सवाल पर देखेंगे। अगला सवाल क्या है कि नज़ीर अकबर आबादी किस नज्म में हांडी, चूल्हा, तवा, तंदूर के अल्फाज आए हैं? बंजरनामा, गुंजलुक, कलजुग, आदमी नामा, रोटी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। रोटी में जो है ये सारी चीजें आई है, हांडी, चूल्हा, तवा, तंदूर के अल्फाज आए हैं। चलिए अगले सवाल को देखेंगे दोस्तों। अगले सवाल में क्या पूछा है, मुंदजा झेल में कौन सी नज्म मुखम्मस की हयात में है? तो ठीक है, कौन सी? मादरे वतन, बीरे बहुटी, बंजरनामा, मद्दुजर इस्लाम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बंजरनामा जो है नसीर अकबर आबादी की नज्म है, ये मुखम्मस की हैयत में है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल क्या है, नजीर अकबर आबादी के उर्दू में कुल कितने दीवान है? 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नजीर अकबर आबादी के कुल कितने? 4 दीवान है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, साद का तखल्लुस किसने तजवीज किया? ये सारी चीजें आ चुकी, उस्ताद ने तजवीज़ क्या था? चलिए, मुंतज़ा दिल में साद को किनकी सोबत नसीब हुई? ये सारी सोबत रिपीट होकर के ये सवाल आ रहे हैं। तो यहाँ तक आपकी आज की क्लास यहीं तक रहने दें दोस्तों। हम फिर आपके लिए अगले क्लास में इसी तरह के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवालात और आपके लिए वीवीआई लेकर लाइन लेकर आते ही रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के जो कीमती वीडियोज़ हम आपके लिए अपलोड करें या लाइव आएँ जब भी, तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। हम मिलेंगे फिर आपसे अगले क्लास में। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इसको जो है इस क्लास को अपने स्टेटस पे लगाइए, आपके मोबाइल में जितने ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपसे अगले क्लास में।